नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब तक कितने निवेशकों का भुगतान किया जा चुका है, कितनी राशि की भुगतान की जा चुकी है, इसकी पूरी रिपोर्ट सीआरसीएस को माननीय सुप्रीम कोर्ट को सौंपना था 14 दिसंबर को ही पीनक पानी मोहंती जी के केस में। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ नहीं, सीआरसीएस कोई भी रिपोर्ट नहीं सौंपी। तब से ये उत्सुकता और बढ़ गई थी कि आखिर सरकार रिपोर्ट कब सौंपेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश था कि 9 महीने के भीतर ही पूरी राशि के भुगतान करना है, अन्यथा जो शेष राशि बची है वो वापस सहारा से भी अकाउंट में चली जाएगी। तब से लोगों को बेसब्री से इंतजार था आज तक कि आखिर सरकार क्या कुछ करेगी। हालांकि इसकी अनुमान मैंने आज से लगभग एक हफ्ता पहले ही लगा लिया था कि सरकार क्या कुछ कर सकती है आगे, अगर 14 दिसंबर को उन्होंने रिपोर्ट नहीं सौंपा है तो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हमने कैसे ही एक हफ्ता पहले ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है। हालांकि इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि सरकार के द्वारा एक आईए फिर से पीनक पानी मोहंती जी के ही केस में फाइल कर दिया गया है डेट एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि जो 9 महीने का समय सीमा दी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उसके अंतर्गत भुगतान नहीं किया जा चुका है। तो सरकार को थोड़ी और समय चाहिए ताकि लोगों को भुगतान कर सके। इसके लिए आईए फाइल कर दिया गया है। अब इस आईए पे कौन से डेट को सुनवाई होता है, अब ये देखने वाली विषय है। जो नेक्स्ट डेट पीनक पानी मोहंती जी के केस में है वो 16/4/2024 का है। काफ़ी लंबा समय है। 28 तारीख को 9 महीने की समय पूरा होने वाला है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। भुगतान की प्रक्रिया उस दिन एंड हो जाएगी। उस दिन के बाद से कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। लेकिन इस बीच 4 दिन में क्या कुछ होने वाला है अब ये भविष्य ही बताएगा, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन भी आने वाला है, तो अब ये देखने वाली विषय है। लेकिन कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर सीआरसीएस भुगतान करने में विफल हुई है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा एक्शन लेगा सीआरसीएस के ऊपर कि आपने भुगतान क्यों नहीं किया, हम आपको डेट एक्सचेंज नहीं करेंगे, फलाना ठिकाना, जो कुछ भी बहुत ऐसे ख्याल लोगों के मन में आ रहे होंगे। तो मैं आज आपको एक बार फिर से अभी ही इस वक्त आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ऐसे लोगों की उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य प्रक्रिया पर भी विचार करने को सरकार को कहेगी। ये एक अलग की विषय है। लेकिन इस वक्त अब क्या कुछ होने वाला है मैं आपको अभी ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ भी सरकार को नहीं फटकार लगा सकती है और न ही कुछ दूसरी प्रक्रिया के लिए आग्रह कर सकती है। जो कर रही है सरकार करेगी और वैसा ही करती रहेगी जब तक 2024 का इलेक्शन पूर्ण नहीं हो जाता है। मैं अभी ही कह रहा हूं, आज से 4 दिन 5 दिन या जब भी आईए पे सुनवाई होगी उस दिन क्या कुछ निकल करके आएगा एक बार फिर से हम आप सभी को बताएंगे कि आज के डेट में मैंने क्या कहा था। तो जिस प्रकार से सरकार आईए फाइल की है डेट को एक्सचेंज करने के लिए, इसकी कल्पना हमने जो एक हफ्ता पहले ही कर लिया था, अंदाजा लगा लिया था कि सरकार कुछ ऐसा ही कर सकती है। उस वीडियो का मैं अब आपको एक थोड़ा सा हिस्सा दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा कैमरा मैं इधर घुमाता हूं, क्योंकि वो वीडियो मेरे पास इस वक्त फाइल में उपलब्ध नहीं है, हो सकता है डिलीट हो गया है। मैं ढूंढ रहा था, सीधा मैं आपको यूट्यूब से ही उस वीडियो को दिखा देता हूं। थोड़ा सा कैमरा को मैं आपको इधर घुमाता हूं। देखिए, यही वो वीडियो है जिस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था कि सरकार आगे क्या कुछ करने वाली है। 14 दिसंबर को अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं सौंपा है तो क्या कुछ कर सकती है सरकार, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया था। देखिए, ये वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं आप सभी को इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इस वीडियो को। आगे कब सौंप सकती है, इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक, जो पीनक पानी मोहंती का केस लिस्ट है 16/4/2024 को, उस डेट में, नहीं तो इसके अलावा सरकार चाहे तो किसी अन्य केस में भी आईए लगा करके पूरी रिपोर्ट दे सकती है, ऐसा प्रावधान है। ऐसा नहीं कि पीनक पानी मोहंती की जगह केस का ही इंतजार करना होगा। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार आखिर रिपोर्ट अभी सौंपना चाहती है या फिर 16/4/2024 के डेट में। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन एक ऑप्शन है कि सरकार चाहे तो पहले भी इसका रिपोर्ट किसी अन्य केस में
सौंप सकती है। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि सरकार अभी फिलहाल ऐसा नहीं करने वाली है। क्यों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और उसी का कारण है कि सरकार रिपोर्ट नहीं सौंपी है 14 दिसंबर 2023 का जो सुनवाई हुआ था उसमें। ये क्यों मैं कह रहा हूं, जो कुछ जानकारियां इस वक्त देने जा रहा हूं, अगर आपको सही लगेगा तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं। देखिए, उस वक्त 16/4/2024 को जो केस लिस्ट है, उस वक्त अगर सरकार इस पूरी रिपोर्ट को सौंपती है तो उस समय 2024 का लोकसभा का चुनाव भी या तो लगभग हो रहा होगा या फिर जस्ट ही होने की तैयारी में होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के बीच में शायद था। जहां तक मैं सही हूं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। 17 अप्रैल के बीच में 7 चरणों में लगभग चुनाव था और उसकी मतगणना की डेट था 23 मई को। ठीक उसी समय इस केस को लिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो 1 महीने बाद भी केस को लिस्ट कर सकती थी, 15 दिन भी बात कर सकती थी, 2 महीने भी बात कर सकती थी, लेकिन एक ही बार लेकर के चली गई है अप्रैल के महीने में। 16/4/2024 को अप्रैल का महीना इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उस समय अगर सरकार ऐसे रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान हुआ है उसकी अगर पूरी और एक अच्छी रिपोर्ट सौंपती है तो निश्चित रूप से सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उससे काफी प्रभावित होंगे। समय को लेकर के देखिए, कोई भी काम कीजिए लेकिन अगर एक टाइमिंग अगर सही हो तो उस काम का रिजल्ट बेहद ही अच्छा निकल के आता है। और सरकार ऐसी ही नजरिया रखना चाहती है। सरकार के नजर में सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव है कि उस वक्त ठीक चुनाव से पहले अगर हम पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं, हालांकि कोई ऐसी आधिकारिक खबर नहीं है कि लोकसभा चुनाव किस तारीख से शुरू होने वाला है, लेकिन हो ना हो उसी डेट के आसपास में ही लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये बात तो पक्का है क्योंकि 5 साल का समय उसी वक्त पूरा हुआ है। पिछले बार भी 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल 2019 के बीच में ही चुनाव हुआ था 7 चरणों में। तो ठीक वही समय एक बार फिर से इस वक्त दिखाई दे रहा है। और उस वक्त सरकार अगर पूरी रिपोर्ट सौंपती है तो निश्चित रूप से जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं उनकी एक सहानुभूति सरकार के प्रति होगी और वो सहानुभूति वोट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है कि अगर लोहा गर्म हो तो हथौड़ा उसी वक्त मारना चाहिए ताकि उसका आकार परिवर्तित हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और उस वक्त ऐसा रिपोर्ट अगर सहारा रिफंड पोर्टल की पूरी रिपोर्ट अगर समझिए कि पूरी एक भरी सभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अगर कुछ ऐसा ऐलान किया जाता है कि हाँ, हमने इतने निवेशकों का भुगतान किया, हमने इतनी राशि का भुगतान किया, तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे देश के निवेशक हैं सहारा इंडिया के जरूर एक प्रकार से आकर्षित होंगे सरकार के प्रति। तो ये सरकार की एक चाल है, ये सरकार की एक नीति है, ये सरकार की एक रणनीति है कि उस समय का इंतजार करें, बीच में समय को गैप दे दें, उस समय का इंतजार करें जब 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हो और उस समय का फायदा उठाया जाए। इस सहारा रिफंड पोर्टल का जो स्टेटस रिपोर्ट है उसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी किसी भी अवसर को भुनाने में बिल्कुल माहिर होती है और ऐसा पिछले काफी समय से देखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कोई भी मौका ऐसा नहीं चूकते हैं जिससे वो ऐसे समय में फायदा न उठाए। तो सिर्फ उन लोगों का यही इंतजार था 2024 का लोकसभा चुनाव और इसीलिए इतना लंबा समय दिया गया। हालांकि